जंगकुक, तुमने मुझे बहुत रुलाया है। अब नाउ गेट रेडी फॉर योर पनिशमेंट बेबी, माय डार्लिंग। क्या पनिशमेंट? जंगकुक इससे पहले कुछ बोल पाता तो जंगकुक को सोफे पे धक्का देती है और सो पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। जंगकुक रुको, अब मेरी क्लास है। जंगकुक रुको। क्यों? अब क्या हुआ? तुमने तो पनिशमेंट दे रही थी मुझे, तो क्या हुआ? जंगकुक का बिना कोई जवाब दिए उसको धक्का मारती है सोफे पे और रूम से बाहर चली जाती है। कोई नहीं, अभी तो उठकर भाग गई तुम। रात को कहाँ जाओगी? आओगी तुम मेरे पास ही। दिया कुछ कह रही थी ना, क्या कह रही थी बताओ? हाँ जंगकुक, मैं ना वो कह रही थी कि मुझे जाना होगा आज लंदन क्योंकि बिजनेस डील है और वो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं मतलब 2 दिन तक घर नहीं आ पाऊंगी। तुम तेरे को प्लीज संभाल लेना। और उसने खाना खा लिया है, वो ऊपर है और मैंने उसको इसलिए नहीं बताया वरना वो फिर से नाराज हो जाएगी, तुम तो जानते ही हो। ठीक है, तो मेरी अब रात की फ्लाइट है तो मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है दीदी, मैं तेरे का ध्यान रखूंगा। फिर जिन अपनी फ्लाइट के लिए निकल जाती है और जंगकुक ते के रूम में जाता है और वो धीरे से गेट खोलता है। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया जंगकुक ये दीवाना। क्या हुआ बेबी? मैं आ नहीं सकता तुम्हारे रूम में? नहीं, मेरा मतलब मॉम आ जाएगी ना, तो आ जाने दो, उनको भी पता लग जाएगा। ऐसा बोल के जंगकुक ते के बहुत करीब आने लग जाता है, उसे वॉल पे पिन कर देता है। जंगकुक क्या कर रहे हो? मॉम आ जाएगी, जंगकुक रुको। तुम चुप रहोगी? मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं आएगा। ते आगे कुछ बोल पाता है इससे पहले ही जंगकुक उसे किस करने लग जाता है। हेडेक हो रहा है थोड़ा सा, तो इसलिए आज हम दोनों नहीं गए कॉलेज। आप बताओ, आपने किस लिए कॉल किया? कुछ जरूरी बात करनी थी क्या? क्या हेडेक? पर कैसे हो रहा है? कल जब मैं गई थी तो वो बहुत ठीक लग रहा था, अब क्या हुआ उसे? क्या मतलब दीदी, कैसे? जैसे हेडेक होता है वैसे हो रहा है। और पता नहीं दी, पता नहीं अचानक क्यों होने लग गया है। आप टेंशन मत लो, मैंने भी उसे टैबलेट दे दी है और अब शायद वो ठीक फील कर रहा है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैंने तो बस इसलिए कॉल किया था कि मैं उससे पूछ लूँ कि क्या मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना, उसे मना लूँ। कल वो रात को ज़्यादा नाराज तो नहीं हो गया था ना मुझसे? उसे सॉरी बोलने के लिए कॉल किया था मैंने आज।
नाराज तो तब होगा ना जब मैंने उसे बताया हो कि आप यहाँ नहीं हो। मैंने तो अभी तक बताया ही नहीं टेयोंग को कि आप यहाँ नहीं हो, लंदन में हो। क्या हुआ जंकुक, तो कुछ बोल के नहीं रहा? मेरी आवाज आ रही है क्या तुझे? हाँ दीदी आ रही है। मतलब नहीं आ रही है। क्या जंकुक आ रही है नहीं आ रही है, क्या बोलना चाहता है? समझ ही नहीं आ रही है। अच्छा सुन, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया, तो मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। टेयोंग का ध्यान रखियो, ठीक है? और उसे मेरी तरफ से सॉरी भी बोल दियो, ठीक है? हाँ 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 दीदी, ठीक है, बाय बाय बाय। डार्लिंग कब तक सोओगे? अब तो उठ जाओ। मैं उठा हुआ जंकुक, और तुमने मॉम से झूठ क्यों बोला? हूँ ओह, तो मेरा बेबी भी जगा हुआ था। और मैंने क्या झूठ बोला दी से? क्यों, तुम्हारे हेडेक या कमर में या पैर में दर्द नहीं हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें दोबारा दे सकता हूँ, बोलो चाहिए? और अगर तुम ये चाहते हो कि मैं दी को सब कुछ बता दूँ कि हम दोनों रात को क्या कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो रुको रुको, मैं अभी बताता हूँ। दी को कॉल करता हूँ, रुको। रुको 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 रुको, सॉरी मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब था आपका, जरा समझाइए मुझे मिस किम टेयोंग। ओह सॉरी सॉरी, जल्द होने वाले जियोन टेयोंग। और एक मिनट, तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि मॉम यहाँ पर नहीं है? तुम्हें किसने बताया? वो मैंने तुम्हारी और मॉम की बात कल सुन ली थी, इसलिए। ओह, तो अब मेरा बेबी दिया छुप छुप के बातें भी सुनने लग गया है। अब उसको पनिशमेंट की जरूरत है। छोड़ो छोड़ो मुझे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। छोड़ो, क्या कर रहे हो? ऐसे ही करते करते 3 महीने बीत जाते हैं और जंकुक और टेयोंग बहुत क्लोज आ जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। और जिमिन, तुम मेरे साथ कैबिन में चलो। और टेयोंग, तुमने अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करवाया ना, तो ये नोट करने के बाद आके दे देना, मुझे सबमिट करवा देना। ओके जंकुक, आई मीन ओके सर। फिर जंकुक क्लास से बाहर चला जाता है अपने कैबिन में, और जिमिन भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। थैंक यू सो मच सर। अगर आप उस दिन नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या कर लेती। और उस लड़के से बचाने के लिए थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट अब तुम बड़ी हो चुकी हो तो आगे से ध्यान रखना कि ऐसी हरकतें ना करो, ठीक है? यस सर, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। थैंक यू सो मच। ऐसा बोल के जिमिन केबिन से बाहर जा रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो अपनी फाइल सबमिट करने के लिए कैबिन में आई होती है जंकुक के, और वो ये सब देख लेती है। ते बिना कुछ बोले कैबिन से बाहर जा रही होती है भागकर। ते रुको, ते जैसे तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ते रुको, ते। फिर जंकुक भागकर टेयोंग के पीछे जाता है, लेकिन टेयोंग जाके क्लासरूम में बैठ जाती है, इसलिए जंकुक कुछ नहीं कर पाता। टेयोंग अपने रूम में होती है और कॉलेज से भी वो अकेले आई हुई है, तो जंकुक के साथ नहीं आती है। जंकुक ने ऐसे मेरे साथ क्यों किया? जब उसको अगर कोई और पसंद थी तो उससे मुझे आके बोला। I hate you जंकुक। ते ऐसे ही अपने रूम में रोती रहती है। जंकुक भागते हुए घर आता है। दी ते घर आ गए क्या? दी कहाँ हो आप? दी ते कहाँ हो तुम? क्या हुआ जंकुक, तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? सब भूचाल आ गया हो, क्या हुआ? दी ते कहाँ है? दी ते कहाँ है? बताओ, दी ते कहाँ है? अपने रूम में है। क्यों, क्या हुआ? जंकुक बिना कुछ जिनको बोले भागते ते के रूम के पास जाने लगता है।
जंगकुक फिर ते के रूम के पास पहुंच जाता है और गेट खोलता है और देखता है कि ते बहुत रो रही होती है। जंगकुक बिना कुछ कहे ते को हक कर लेता है। ते तुम क्यों रो रही हो? ते तुम जैसे समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ते क्यों रो रही हो? मत रो प्लीज। फिर ते जंगकुक को खुद से दूर करती है और धक्का देती है पीछे की ओर। तुम यहाँ कैसे है? निकल जाओ जंगकुक, निकल जाओ, मैं बोल रही हूँ यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ। ते मेरी बात तो सुनो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। ते सुनो। ते बिना कुछ बोले जंगकुक का हाथ पकड़ती है और अपने रूम से बाहर उसे धक्का देती है और बोलती है मुझसे बात मत करो। ते मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। प्लीज मेरी बात सुन लो प्लीज। जंगकुक ऐसे रोते रोते अपने रूम में चला जाता है। मैं ते की जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा, कभी भी नहीं मिलूंगा उससे, बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा। जंगकुक अपने रूम में और तेयोंग अपने रूम में ऐसे ही रोते रहते हैं। फिर सुबह हो जाती है। तेयोंग उठकर रेडी होकर नीचे जाती है। ते आ जाओ, ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में। हाँ मम्मी आई। मॉम वैसे अंकल कहीं नजर नहीं आ रहे, क्यों, कहाँ गए? अभी भी सो रहे हैं या फिर कॉलेज चले गए? हाँ वो ते बेटा, वो कॉलेज नहीं गया और ना ही वो सो रहा है अभी तक। वो एक बिजनेस डील आई थी जिससे हमें बहुत फायदा मिलेगा, वहाँ पर बस 2 साल काम करना था। तो जाना तो मैं चाहती थी यूएस, बट उसने कहा कि वो जाएगा तो इसलिए वो चला गया यूएस। आज ही गया है। क्या जंगकुक यूएस चला गया? जाने दो, मुझे क्या, वैसे भी वो धोखेबाज है, उसने मुझे धोखा दिया। अब चाहे वो यूएस जाए या फिर हेल, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? हाँ खाओ जल्दी, पता है तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है मैंने सुबह सुबह उठकर और तुम खा नहीं रही हो। जल्दी खाओ। नहीं मम्मी, कॉलेज के लिए देर हो रहा है। ऐसे ही करते करते 1 महीना बीत जाता है। कहीं ना कहीं हो, लेकिन तेयोंग को जंगकुक की बहुत याद आ रही होती है, बट वो कुछ बोलती नहीं है। तेयोंग कॉलेज के लिए घर से बाहर निकल ही रही होती है कि तभी जिमिन और उसके साथ एक लड़का आता है वहाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या लेने आई हो अब तुम? मेरी जिंदगी खराब करके यहाँ पर क्यों आई हो? बताओ, किससे मिलने आई हो? चली जाओ यहाँ से। एक को पकड़ती हो, एक को छोड़ती हो। वाह, आज नया लौंडा लेकर आई हो अपने साथ। वाह। 1 मिनट, मैं तुमसे मिलने नहीं आई, मैं यहाँ जंगकुक सर से मिलने आई हूँ। और उस दिन तुम्हें गलत फैमिली हुई थी, तुम जैसा सोच रही हो हम वैसा नहीं कर रहे थे। तुम्हें पहले सच जानना होगा कि वहाँ पर असल में हुआ क्या था। तो सुनो आप। एक बार मैं रात में जा रही थी और मैंने बहुत ड्रिंक करी हुई थी, तो एक लड़के ने उसी का फ़ायदा उठाया मेरे साथ और उस रात हम लोग इंटीमेट हो गए थे। उसके बाद उसने वीडियो बना ली थी उस रात की और वो मुझे बार बार में टॉर्चर किए जा रहा था। वो मुझे बार बार में ब्लैकमेल किया जा रहा था कि मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा सोशल मीडिया पे, इसलिए मैं मरने जा रही थी। लेकिन जंगकुक सर ने मुझे फिर हेल्प की कि हमें प्रॉब्लम से भागकर मरना ये एक सॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि उसका सामना करना सॉल्यूशन होता है। आज मैं यहाँ पर हूँ तो सारा क्रेडिट जंगकुक सर को जाता है। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है, तो मैं उन्हें थैंक यू बोलने के लिए आई थी। जंगकुक सर मुझे बार बार में केबिन में इसलिए बुलाते थे क्योंकि हम इस बारे में डिस्कस करते थे और जंगकुक सर जैसे जैसे मुझे बोलते थे मैं वैसा वैसा करती थी। और उस दिन भी जब तुमने हमें देखा, हम ऐसे नहीं थे। मैं वहाँ से जा रही थी केबिन से, लेकिन मेरा पैर फिसल गया था और मैं गलती से जंगकुक सर के ऊपर गिर गई थी।
तुम सच कह रही हो? हाँ बोलो, तुम सच कह रही हो? हाँ मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन जंकुक सर है कहाँ? बुलाओ उन्हें। तेयंग सच सुन के बहुत रोने लगती है और जाके जिन को हक करती है और बहुत रोने लगती है। तू पागल है। जंकुक बोल रहा था कि ते सच सुन लो, बट मैंने नहीं सुना। तूने अपने जंकुक पे शक किया। तू ऐसे कैसे कर सकती है? तू बहुत बुरी है, तू जंकुक के काबिल नहीं है। फिर सामने से जंकुक आ रहा होता है। तो डार्लिंग मानती हैं कि तुम्हारे जंकुक की इसमें कोई गलती नहीं थी? जंकुक तुम आ गए। जंकुक तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। सॉरी, मुझे आगे से कभी छोड़ के मत जाना प्लीज जंकुक। तेयंग भाग के जंकुक को हक कर लेती है। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया और नहीं जाऊंगा मैं आगे से तुम्हें छोड़ के। कहीं नहीं जाऊंगा। फिर जंकुक और ते बहुत देर तक रोते हैं और फिर बाद में वो चुप हो जाते हैं। फिर ते बोलती है, जंकुक तुम तो यूएस गए हुए थे ना, और मॉम ने बताया था कि 3 साल तक तुम वहीं रहोगे, तो तुम यहाँ कैसे? तुम जानना चाहती हो तो सुनो। रुक जंकुक, मैं बताती हूँ। ते उस दिन जब तुम अपने रूम में रो रहे थे तो जंकुक मेरे पास आया था और उसने मुझे सब कुछ सच बता दिया था कि वो तुमसे प्यार करता है और तुम भी उससे प्यार करते हो। बट इस गलत फैमिली की वजह से तुम बोल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते ये सब, और तुम मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे जंकुक से। जिमिन भी तुम लोगों के साथ इस प्लान में थी? हाँ ते मैं भी इन सब के साथ ही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक गलत फैमिली की वजह से 2 प्यार करने वाले अलग हो जाए। सॉरी जिमिन, सॉरी जंकुक, मुझे तुम पे भरोसा करना चाहिए था। मैं बहुत बुरी हूँ और सॉरी मॉम। अरे नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है? अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। ते तुम सॉरी मत बोलो। अरे जिमिन, ये तुम्हारे साथ ये कौन है? ये मेरा फियांसे है, शुगा नाम है इसका। ओह हेलो शुगा जीजू, आप तो बहुत हॉट और हैंडसम हैं। दी आप मेरी जल्दी से शादी करा दो, वरना तो पता नहीं किस किस पे डोर डालती रहेगी ये लड़की। इसको शादी के बाद पनिशमेंट की बहुत जरूरत है। हो जंकुक तू भी ना पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, पागल कहीं का। ठीक है, मैं पंडित से कह के 3 दिन बाद का मुहूर्त निकलवाती हूँ। फिर कुछ दिनों बाद ते और जंकुक की शादी हो जाती है और उनकी पहली नाइट। सेकंड पार्ट आने में बहुत मैंने टाइम लगा दिया। एक्चुअली मैं बहुत बिजी हो गई थी, इसलिए मैं सेकंड पार्ट नहीं दे पाई, लेकिन अब आ गया और आप देख लीजिए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अगर ज़्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।